स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ खसाना का सलाम कबूल कीजिए। स्वीडन में कॉलेज की तालीम के बाद यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने की शरह में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा हुआ है और इस साल जो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स के लिए जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वो तादाद तकरीबन 2 लाख के करीब है। यानी आप देखेंगे स्वीडन की जो आबादी है वो 100 लाख है, तो 100 लाख में से 2 लाख जो हैं यानी 2% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उन्होंने इस साल यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया है। और यूनिवर्सिटीज़ में जो तकरीबन 5 या 6 जो है वो साल की स्टडीज़ होती है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो स्वीडन की जो पॉपुलेशन है उस कम से कम 6-7% पॉपुलेशन जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में आला तालीम हासिल कर रही है। ये हैं जो अभी वो तालिब इल्म हैं, और जो लोग यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करके अमली ज़िंदगी में आ चुके होंगे वो तादाद कहीं ज़्यादा है। तो इस लिहाज से जो कौमें तरक्की करती हैं उनकी वजह यही होती है कि उनमें आला तालीम के लिए रुझान पाया जाता है। अब यहाँ पे एक तो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जाते हैं कॉलेज की स्टडीज़ के बाद, और एक दूसरा होता है कि वो वोकेशनल जो है वो एजुकेशन की तरफ जाते हैं, और वोकेशनल जिसको यहाँ पे इर्किस होगस्कूला कहते हैं उसमें भी जो है वो जाने का रुझान काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और उसमें वो अपना थ्योरी के साथ जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ होते हैं और तकरीबन 90% लोगों को वहाँ से निकलते ही जॉब मिल जाता है। तो इर्किस होगस्कूला की तरफ जाने का रुझान भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और दूसरा है फोल्क होगस्कूला यानी फोक हाई स्कूल, उसमें जो है वो जाने का रुझान भी काफ़ी बड़ा है। उसमें तकरीबन 3 तरह की एजुकेशन होती है। एक जनरल कोर्सेज़ होते हैं, एक मखसूस स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ होते हैं, और शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं। तो इनमें वो लोग जो है ज़्यादा उम्र के हैं और वो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन में नहीं जा सकते, वो वहाँ से जाके तालीम हासिल करके आगे बढ़ते हैं। तो ये तमाम फिगर्स बताने का मकसद ये था कि आला तालीम के लिए स्वीडन में जो है वो नौजवानों में रुझान जो है वो बहुत बढ़ रहा है। और अमूमी तौर पे एक स्टूडेंट जो यहाँ स्वीडन में एक टर्म या एक सेमेस्टर जो है वो तालीम हासिल करता है, उसमें तकरीबन हुकूमत का जो है वो 80,000 से 1 लाख स्वीडिश क्राउन तक खर्च आता है, क्योंकि स्वीडन में यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री है। यूरोप के कई ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री नहीं है, वहाँ कुछ ना कुछ ट्यूशन फ़ी देनी पड़ती है। जैसे बरतानिया है, वहाँ पे उनको जो है वो ट्यूशन फ़ी देना पड़ती है, लेकिन स्वीडन में जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री है। तो ये जो फ्री एजुकेशन है हुकूमत का 1 लाख स्वीडिश क्राउन सिर्फ एक तालिब इल्म पे ख़र्च होता है। साल में जो है वो 2 टर्म्स या 2 सेमेस्टर होते हैं। तो आप देखिए कि इस हवाले से हुकूमत जो है वो कितना ज़्यादा पैसा जो है वो ख़र्च करती है। इसके साथ जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनको CSN की तरफ से जो है वो हर स्टूडेंट को जो है वो एक माली इमदाद मिलती है। इसके अलावा अगर बच्चे चाहें तो वो CSN से जो है वो कर्ज़ हसना ले सकते हैं। बहुत मामूली उसका जो है वो इंटरेस्ट रेट होता है, तो वो ले सकते हैं। जब उनको जॉब मिलता है तो वो वापस जो है वो कर देते हैं। तो ये यहाँ की जो है वो एक अमूमी सूरत हाल है। अब जो दीगर ममालिक से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए ज़ाहिर हाई फ़ीस है, और ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं क्योंकि यहाँ के लोग टैक्सेस पे करते हैं, वही हुकूमत जो है वो उनको वापस लौटाती है। और जो कौमें आगे बढ़ती हैं वो इन चीज़ों की तरफ जो है वो अपना निगाह रखती हैं। अभी गुज़श्ता दिनों यहाँ स्टॉकहोम में एक यूनिवर्सिटी की तकरीब में जो नायब वज़ीर आज़म है बाबुश, जो एनर्जी की मिनिस्टर्स भी हैं और रिसर्च वगैरह इंडस्ट्री वगैरह से भी जो है वो उनके पास है, तो वहाँ पे उन्होंने लाइफ साइंसेस के हवाले से जो है वो ख़िताब करके बताया कि अगले साल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे स्वीडन जो है वो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़द कर रहा है, और ताकि जो है वो इसमें लाइफ साइंसेस में जो है वो मज़ीद जो है वो नई जहतें जो है वो तलाश की जाए। और आप देखेंगे इस वक्त जो दुनिया की कौमें आगे बढ़ रही हैं वो इन तमाम अमूर में जो है वो आगे बढ़ रही हैं। कहीं जो है वो मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बरूए कार ला के ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो नई जहतें तलाश की जा रही हैं।
میڈیکل سائنس میں دیکھا جائے تو کرسپر کاس ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ سامنے لاتے ہوئے جو ہے وہ جینیاتی بیماریوں کا کھوج لگایا جا رہا ہے، کہیں نینو ٹیکنالوجی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، نئی جو ہے وہ جہتیں جو ہیں وہ تلاش ہو رہی ہیں اور نئے جو ہے وہ امور اس میں آگے بڑھ. اسی لیے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. تو اگر دنیا کی ترقی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے ترقی کی رفتار جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا ہوگی. اور جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، سویڈن میں رہتے ہیں، ان سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لے کے جائیں. الحمدللہ سویڈن میں یہ بہت بڑا رجحان ہے، تقریباً ہر گھر میں جو بچے جو ہیں وہ یونیورسٹیز تک ضرور جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا رجحان ہے کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹیز ایجوکیشن فری ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ امداد بھی ملتی ہے، سہولتیں بھی ہیں، اس کے بعد اچھے جابز بھی مل سکتے ہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی کی ایجوکیشن حاصل کریں. اگر اس میں ارکس ہوگ اسکولہ کی طرف جا سکتے ہیں اور جو ان دونوں میں نہ جا سکیں وہ فولک ہوگ اسکولہ کی طرف جا کے کسی نہ کسی شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو زیادہ ایج میں یہاں سویڈن آتے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پہ جو ہے وہ کوموکس اور تعلیم بالغاں کہہ لیں اس کا جو ہے وہ انتظام موجود ہے، وہ بھی پڑھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. بہرحال تعلیم ہی وہ چیز ہے جو قوموں کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے اور ایک فرد کو، ایک خاندان کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ لے کے جانے کا جو بہترین ٹول ہے وہ تعلیم اور اعلیٰ تعلیم ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ جو معلومات ہے پسند آئی ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا اور اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.